नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन जीवन सार पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप सनातन धर्म और प्राचीन परंपराओं को समझना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सनातन धर्म में शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। शिवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और माना जाता है प्रकाश के रूप में इस दिन शिवजी प्रकट हुए थे। शिव जी का विवाह माँ पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन आप पूजा पाठ और उपवास रखते हो तो जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य सुख सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को खुश करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रिय हैं, वहीं भोलेनाथ को कुछ चीज़ अप्रिय भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अनजाने में आप भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही करें। सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना अति शुभ कारक माना गया है। अगर संभव हो तो इस दिन पूजन में बिना सिले वस्त्र ही पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहरों में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। इस वर्ष की शिवरात्रि बहुत ही शुभ और सिद्ध योग में मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभारंभ 17 फरवरी 2023 शुक्रवार की रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात 8:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी पूजन अवश्य करें। ऐसा करने पर आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेल के एक पत्तर को बेलपत्र नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं उनको बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में जुड़े हुए 3 बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर ही शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और माँ पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल ही नहीं मिलेगा। इस दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का ही रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है।
दोस्तों शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो आइए जानते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभकारक होगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों का बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों का ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या पीतल का या फिर चांदी के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन की गई पूजा का प्रतिफल 100 पूजाओं के समान होता है। महाशिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे काल सर्प जैसे दोष लग जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती हैं, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी और कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान की जो शिवलिंग होती है वो भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहाँ आप हल्दी और कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर भूलकर भी कलह नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार और शराब का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शिवरात्रि के दिन आपको किसी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर आप जो जल चढ़ाते हैं वो पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहारी कहते हैं। शिवलिंग से बहने वाले जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उस जल का छींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर में शीतलता आती है और शरीर नज़र दोष और कई पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है और मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आदि परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस दिन आपको व्रत में नहीं खानी चाहिए, और एक चीज़ ऐसी होती है जो महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक वेला उपवास रखकर एक वेला सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस ना पिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, केला, पपीता, हीरा आदि खा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, लेकिन सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए। काला नमक यानी ब्लैक साल्ट को भी मत खाइए। आप चाहे तो आलू भी खा सकते हैं, लेकिन चावल और रोटी बिल्कुल भी ना खाएं। इस उपवास के दिन अन्न या अन्न से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में आप गाजर का जूस या गाजर का हलवा, साबूदाने की खीर आदि खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में सफ़ेद नमक और अन्न का प्रयोग ना करें। महाशिवरात्रि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि खाने से जीवन में बहुत कष्ट आते हैं और आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपके फलाहार में जो भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ हिस्सा पहले किसी दूसरे को खाने के लिए दें, उसके बाद खुद खाएं। इस तरह से मिल बांट कर फलाहार करना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो भगवान शिव को भी अर्पित की जाएगी और आपको भी खानी है। दोस्तों, पंचामृत को आपको भगवान शिव को भी अर्पित करना है और उसे खुद को भी खाना है। फलाहार के वक्त पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में खाइएगा। और दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं। आलू का हलवा, बॉयल किया हुआ शकरकंद या फिर सिंगाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर बेर जरूर अर्पित करें और बाद में बेर को खुद भी खाएं। याद रखें, इससे शत्रु और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और आपके भाग्य के चारों मार्ग खुलेंगे। भगवान शिव को बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ शक्तिहीन होने लगते हैं। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर ज़रूर अर्पित करें। शनिवार का दिन हो तो इस दिन काले तिल जरूर अर्पित करें। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को भी शनि दोष से छुटकारा मिल जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आप खुद भी दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2-4 दाने चीनी के डाल के ही सेवन करें। केवल दूध नहीं पीना चाहिए और व्रत त्यौहार में तो केवल दूध को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आप उसमें 2-4 दाने चीनी के डाल सकते हैं। और जब आप फलाहार करें तो प्रसाद के रूप में सबसे पहले पंचामृत को खाएं। अगर आपको शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपको सनातन परंपराओं से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।